खेत और मकान बेचने मेरे उसमें हमारी जो योजनाएं हैं और गुड गवर्नेंस है, मैं समझता हूँ उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और वही माहौल मुझे सब लगते हैं। सर, ईडी की अगर बात करें तो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटों को भी समन किया गया, बुलाया गया। तो ईडी तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बिहेव कर रही है उससे मैं समझता हूँ उनके खुद इंटरेस्ट में नहीं है। ये प्राइमरी एजेंसी है। मैं बार बार कहता हूँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनकम ऑफेंसेस करने वालों के लिए इनकी जरूरत है देश को। वो तो हो गया, डाइवर्ट हो गया है। अब कल पॉलिटिकल पार्टी नेताओं के ऊपर ईडी आ रही है। इसके हमारे जो बाहर भगे हुए लोग हैं, मेहुल चौकसी है या विजय माल्या है या और कोई मोदी है, नीरव मोदी है, और भी कोई होंगे। अब कोई नए पैदा हो ही नहीं गए देश के अंदर। इतने बड़े मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंस हो ही नहीं रही है। उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। उनका ध्यान जा रहा है पॉलिटिशियन के घरों पे जाओ, दिन भर बैठे रहो, घर वाले चौकने हो जाते ये क्या हो गया। घर में महिलाएं भी होती, बच्चे होते, ये क्या हो गया, क्यों आए हमारे यहाँ पर। कोई बिना केस के हमारे अध्यक्ष दोता से घर गए, कोई केस है ही नहीं वहाँ पर, चले गए। मेरे सन वैभव गहलोत के नोटिस आ गया, कोई उनके कोई काम धंधा में नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तो नोटिस दीजिए, बुला लिया उनको एक दिन के नोटिस के अंदर। दोतासा जी हमारे पीस डिपेंड है, उनके बेटों को आज बुला लिया, परसों बुला लिया। तो इस प्रकार से कर रहे हैं ये, उससे उल्टा इनको नुकसान है। इनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी वो कम हो रही है और मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हम चाहते हैं ऐसी एजेंसियाँ मजबूत रहेंगी तब जाके लोगों में भय रहेगा। जो फाइनेंशियल बेईमानी करते हैं, वित्तीय अनियमितता करते हैं, आर्थिक गबन करते हैं, आर्थिक ऑफेंसेस करते हैं, उनमें भय रहना चाहिए देश हित के अंदर। उसके ऊपर प्रायोरिटी खत्म होगी इसकी। ये हमारे लिए चिंता विषय होना चाहिए सबके लिए। जो ऊपर के दबाव से जो ये कर रहे हैं कार्रवाई हैं, मैं समझता हूँ ऊपर के दबाव वालों को सोचना चाहिए। आप शासन कर रहे हो देश के अंदर, आप इस प्रकार से दबाव देकर के राजनीति कर रहे हो चुनाव जीतने के लिए, सरकार गिराने के लिए आप लोग उपयोग करते हो ईडी का, इनकम टैक्स, सबका उपयोग करते हो। और जो आपकी पार्टी में शामिल होता है नेता कोई, सारे केस के समाप्त हो जाते हैं। ये तुम्हारा सब देश देख रहा है, टाइम आने पर जवाब देगा। आपकी पार्टी कई ऐसे लीडर्स से जो नाराज चल रहे हैं टिकट नहीं मिलने से, उस पर क्या कहना है सर? नहीं, वो तो देखिए पहले जब टिकट एक बार नहीं मिलते हैं थोड़ा समय के लिए तो देखिए हर एक को स्वाभाविक है, गुस्सा भी आता है और लगता भी ये क्यों हुआ। पर धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि सब लोग शांत रहेंगे, सब सहयोग करेंगे, क्योंकि पार्टी के इंटरेस्ट में, प्रदेश के इंटरेस्ट में और देश के इंटरेस्ट में कांग्रेस का मजबूत होना आवश्यक है। सरकार रिपीट होगी तो मैं समझता हूँ कि जो आज हमने काम किए हैं उस पर खाली मोड़ नहीं लगेगी, बल्कि आने वाले वक्त में और हम मजबूत करेंगे इसकी मुँह। सर, योगी कहते हैं तालिबान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप देख रहे थे यहाँ से बीकानेर से अब निकले हैं, सभा से संबोधित हुए, मीडिया से इन्होंने बातचीत की है और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधा निशाना लगा रहे थे ईडी पर और ये बोल रहे थे कि ईडी जो है वो कहीं न कहीं राजस्थान में सरकार जो है उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है और ये राजनीति अच्छी नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, राजनेताओं को और खासतौर से राजस्थान का जो चुनावी माहौल है उसको खराब करने का प्रयास ईडी, सीबीआई के जरिए केंद्र सरकार करवा रही है। हालांकि उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी के उस बयान पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जिसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान सरकार तालिबान सरकार है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद यहां से निकल चुके हैं। अब वो सीधे नाल एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आप देख रहे हैं समाचार प्लस।